मूवी की स्टार्टिंग में हम एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके फादर उसे एक खिलौना देते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन भी काफी बड़ी हो गई होगी। एवा को अपनी बहन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर शाम को एवा के घर कुछ लोग अटैक करते हैं, लेकिन उसके फादर उन लोगों को मार देते हैं और इस फाइट में वो काफी जख्मी भी हो जाता है। लेकिन वो गुंडे और भी होते हैं और आखिर में वहाँ पे एक चांसलर आता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी गद्दारी की वजह से तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी को मार दिया। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो अपने आप को गोली मार लो। तभी एवा के फादर अपने आप को गोली मारने वाले होते हैं तो तभी एवा की आवाज आती है। तभी वो सारे गुंडे एवा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एवा के फादर एवा को बचाने के लिए उन गुंडों पे हमला कर देता है और उनको वहीं पे ही मार देता है। और उस फाइट के दौरान वो घर में बॉम्ब लगाकर घर से बाहर आ जाते हैं और घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और ये सब कुछ चांसलर बाहर से देख रहा होता है। इसमें एवा के फादर काफी जख्मी हो जाते हैं और वहीं पे मारे जाते हैं। फिर सुबह को एवा के पास एक आदमी आता है जिसका नाम विंस्टन है और वो एवा से कहता है कि तुम्हारे फादर मारे गए हैं और वो बहुत अच्छे इंसान थे और वो तुम्हें एक आजाद जिंदगी देना चाहते थे। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम चल सकती हो। तभी एवा विंस्टन के साथ जाने का फैसला करती है और विंस्टन उसे डायरेक्टर के पास ले जाता है। तभी डायरेक्टर एवा से कहती है अगर तुम माजी को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो तो ये जगह तुम्हारे लिए है। उसके बाद एवा विंस्टन से मिलती है और उसे कहती है कि अब यही मेरा घर है। तभी विंस्टन जाने से पहले इसे एक कॉइन देता है। फिर नोक एवा से कहती है कि इस सिक्के के दो मतलब हैं, या तुम्हें मारना है या तुम्हें बचाना है। फिर 12 साल बाद हम एवा को देखते हैं जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और बार बार नीचे गिर जाती है और इतनी सख्त डांस करने की वजह से एवा के पाँव से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी डायरेक्टर इसे कहती है कि आज के लिए इतना बहुत है। उसके बाद एवा बॉक्सिंग, शूटिंग, डांसिंग, इन तीनों चीजों की बार बार प्रैक्टिस करती है। असल में वो एवा को एक असासिन बनाना चाहते हैं। नोक एवा से कहती है कि तुम लड़की हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपनी ताकत पे ज्यादा नहीं अपनी जहानत पे जोर देना पड़ेगा। फिर एवा जहानत को अपनी ताकत बनाकर बॉक्सिंग, शूटिंग और डांसिंग इन तीनों स्टेजेस को आसानी से पूरा कर लेती है। उसके बाद एवा डायरेक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि अब मैं तैयार हूँ, लेकिन डायरेक्टर कहती है कि अब भी एक स्टेज बाकी है। फिर एवा और एक और लड़की एक कमरे में बंद किए जाते हैं और मेज के तरफ दो खुली हुई गन्स पड़ी होती हैं जिनको असेंबल करने के बाद जिसने पहले गोली चलाई और जो जिंदा रहा वो जीत जाएगा। एवा और वो लड़की गन को असेंबल करने लगते हैं, लेकिन एवा इस लड़की से पहले ही इस गन को असेंबल कर लेती है, लेकिन उसे शूट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ लड़की एवा को जैसे ही शूट करने लगती है तभी एवा को मजबूर होकर उस लड़की को मारना पड़ता है। उसके बाद एक दिन एवा जॉन विक को वहाँ पे देखती है और उससे पूछती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तभी जॉन विक उसे कहता है कि तुम्हारे सामने का दरवाजा खुला है, तुम जब चाहो यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है। तभी एवा उसे कहती है कि तो तुम अभी तक वापस क्यों नहीं गए। तभी जॉन विक उसे कहता है कि मैं इसी पर ही काम कर रहा हूँ। तभी उसे नोक कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारा पहला काम दिया जाता है। फिर वो एक फाइल एवा को देती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़की को बचाना है और उसे एक गन दी जाती है जिसमें रबड़ की गोलियां होती हैं। उसके बाद एवा उस क्लब में जाती है और अपने क्लाइंट पे नजर रखने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और उस लड़की को ले जाने लगते हैं। तभी एवा उन आदमियों से भिड़ जाती है। तभी वो लोग एवा पर अटैक करते हैं और वो उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एवा उन सबको मार गिरा देती है और कामयाबी से अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेती है। उसके बाद एवा की पीठ पर एक टैटू बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि एवा अब रस्का रोमा गैंग की मेंबर हो गई है। फिर एवा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद उस होटल से निकल रही होती है। तभी वहाँ पे एक कार एवा की गाड़ी से आकर टकराती है। तभी एवा उस आदमी को मार देती है। जब उसे मार देती है तो अचानक एवा की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है जिसके हाथ पर एक क्रॉस का निशान होता है। एवा इसका हाथ काट कर डायरेक्टर के पास ले जाती है ताकि पता कर सके कि ये कौन लोग हैं और जिन लोगों ने एवा के फादर को मारा
था उन लोगों की कलाई पर भी ऐसा ही क्रॉस का निशान था। तभी डायरेक्टर एवा से कहती है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हारा इस निशान से कुछ लेना देना नहीं है। तभी उसके बाद एवा विंस्टन से मिलने जाती है और वो उसे उस निशान के बारे में पूछती है, लेकिन विंस्टन उसे बताने से कतराता है। तभी एवा उसे अपना वो सिक्का देती है जो उसने उसे बचपन में दिया था। तभी विंस्टन मान जाता है और उसे बताता है कि हर गैंग के अपने उसूल हैं और डायरेक्टर इन उसूलों को नहीं तोड़ना चाहती। वो गैंग नहीं, एक कल्ट है जिन लोगों का कोई भी रूल नहीं है। वो सिर्फ लोगों को मजे के लिए मारते हैं और वो लोग कभी कभी हमारे कॉन्टिनेंटल में रहने आते हैं, तभी हम उन पर नजर रखते हैं। फिर विंस्टन एक कॉल करता है और एक आदमी की इंफॉर्मेशन लेता है जो उस कल का मेंबर होता है जिसका नाम डेनियल पाइन है। तभी वो लेडी विंस्टन को बताती है कि डेनियल पाइन इस वक्त प्राग के एक होटल में, जो कि कॉन्टिनेंटल है, होटल के रूम नंबर 315 में रुका हुआ है और उसके सर पर $2 मिलियन का इनाम है। विंस्टन एवा को सारी एड्रेस बता देता है और कहता है कि तुम खुद जाकर डेनियल से सारी जानकारी पूछ लो। फिर एवा सीधा उस कॉन्टिनेंटल जाती है जहाँ पर पहले ही कल के लोग वहाँ पर डेनियल पर नजर रखे हुए थे और एक स्नाइपर भी डेनियल के कमरे पर नजर रखे हुए था। एवा डेनियल के पास वाले कमरे में अपना रूम बुक करती है और फिर बाहर से विंडो से होकर डेनियल के रूम में जाती है। तभी वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची दिखती है। तभी एवा उसे उसका नाम पूछती है। तभी वो बच्ची बोलती है कि क्या तुम मेरे फादर को मारने आई हो। एवा को पीछे से एक आवाज आती है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो वो डेनियल को देखती है। तब एवा उससे पूछती है कि तुम लोग कौन हो और बचपन में मेरे फादर को क्यों मारा था। तभी कल के लोग डेनियल को मारने के लिए रकम दुगनी कर देते हैं। तब डेनियल एवा को कहता है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना पड़ेगा और वो हमें मारने के लिए यहीं आ रहे होंगे और वो किसी उसूल को नहीं मानते। तभी वहाँ पर उन पर हमला हो जाता है। डेनियल एवा से कहता है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं इनको देख लूंगा। तभी ये फाइट करते बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़की पीछे से एवा के सर पर गन मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उस बच्ची और डेनियल को अपने साथ ले जाते हैं। एवा को जब होश आता है तभी उसके साथ दूसरे 2 किलर भी होते हैं और प्राग के कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर उनसे पूछता है कि आपने कॉन्टिनेंटल होटल में हमला करके इसका रूल तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी एवा उन्हें कहती है कि मैंने इस होटल में किसी को नहीं मारा, इन दोनों ने मुझ पर हमला किया था। तभी वो एवा को छोड़कर बाकी 2 किलर्स को मार देते हैं और एवा पर पाबंदी लगाते हैं कि आज के बाद ये इस होटल में नहीं आएगी। तभी वो दूसरी लड़की चांसलर को कॉल करके बताती है कि एक एवा नाम की लड़की डेनियल का साथ दे रही थी। दूसरी तरफ एवा एक हथियारों के स्टोर में जाती है और कुछ हथियार खरीदने के लिए और उसे पूछती है कि इस निशान वाले आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे। तो वो उसे साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा। फिर एवा उसे कहती है कि मुझे तुमसे गन्स खरीदनी है, मुझे गन्स दिखाओ। तभी कल्स के लोग इस पर हमला कर देते हैं जिनको चांसलर ने भेजा था। एवा बहुत मुश्किल से इन सबको मारने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद उस स्टोर का मालिक एवा को उनका एड्रेस बता देता है। वो ऑस्ट्रिया के एक प्राग के शहर में रहते हैं, लेकिन आज तक जिसने भी इनको मारना चाहा वो वापस नहीं आया। फिर एवा उसे गाड़ी लेकर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन तभी डायरेक्टर का फोन एवा को आता है और वो उसे सख्ती से वापस आने का कहती है, लेकिन एवा वहां पर पहुंच चुकी थी और वो वहां पहुंचकर उसकी एक नजर एक स्टोर पर पड़ती है जहां पर बेलेरिना के टॉयज पड़े होते हैं जो बचपन में इसको इसके बाप ने दिए थे। जब वो उस स्टोर में एंटर होती है तभी उसके पीछे एक आदमी भी आता है और वो एवा पर हमला कर देता है, लेकिन एवा जल्दी से कवर ले लेती है और उससे लड़ने लग जाती है। फिर जब दोनों की ब्लड्स खत्म हो जाती हैं तभी एवा उस आदमी पर चाकू से हमला करती है और उसे वहां पे मार देती है। तभी वहां पर होटल में जो मेड होती है वो दूसरे लोगों को कॉल करती है और वो भी वहां पर पहुंचने लगते हैं। मतलब इस शहर का हर आदमी उस गैंग का हिस्सा होता है जिसको चांसलर हैंडल करता था। एवा उस मेड को कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो एवा पर हमला करती है और फिर काफी लड़ाई होने के बाद एवा उसे मार देती है और उसके बाद एवा एक छत पे चढ़ जाती है और वहाँ पर उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसको चारों तरफ से लीना के गार्ड्स ने अब घेर लिया था। तभी वो उसकी पीठ पर एक टैटू देखते हैं। फिर वो एवा को सर पर गन मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर वो उसे चांसलर के पास ले जाते हैं। तभी चांसलर उसे पूछता है कि ये बच्ची मेरा खून है और डेनियल मेरा बेटा है और वो इसे मुझसे दूर लेना चाहता था। तभी एवा उसे बताती है कि मैं इस बच्ची के लिए नहीं आई, तुमने मेरे फादर को क्यों मारा था। फिर चांसलर लीना को बताता है कि वो लड़की तुम्हारी छोटी बहन है और वो यहाँ पर तुम्हारे पाप का बदला मुझसे लेने आई है। फिर लीना एवा के पास जाती है और उसे पूछती है कि और बताती है कि मैं
मैं तुम्हारी बहन हूँ। तभी चांसलर लोगों को कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। तभी ये जहाँ पर खड़ी होती हैं वहाँ पर गुंडे उस घर में बॉम्ब फेंक देते हैं। तभी लीना वहाँ पर मारी जाती है, लेकिन एवा बच जाती है और उन आदमियों को एक एक करके मार देती है। चांसलर डायरेक्टर को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी एक जासूस मेरी एरिया में आई है। अगर आज रात 12 बजे से पहले अगर वो वापस ना गई तो मेरा गैंग तुम्हारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और अस्का रोमा पर पूरे के पूरे स्कूल को खत्म कर देंगे और ये हमारी जंग का आगाज होगा। फिर डायरेक्टर कहती है कि मैं इसे 12 बजे से पहले ही खत्म करवा दूंगी। फिर हम जॉन विक की वहाँ पर एंट्री देखते हैं और वो एवा से आकर कहता है यहाँ से तुम वापस चली जाओ वरना मुझे तुम्हें मजबूरन मारना होगा। एवा विक पर हमला कर देती है, लेकिन विक उसे बार बार चांस देता है। तभी एवा कहती है इन्होंने मेरे फादर को मार दिया, मुझे इनसे अपना बदला लेने दो। तभी विक उसे कहता है कि अभी 12 बजने में 30 मिनट रहते हैं, अगर तुम 12 बजे से पहले चांसलर को मार देती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी एवा वापस जाकर चांसलर के लोगों पर हमला कर देती है और उसके बाद चांसलर को ढूंढकर मार देती है। तभी विंस्टन एवा से बाद में मिलता है। चांसलर तो मर गया, लेकिन उसके कुछ आदमी अभी भी जिंदा हैं और वो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। फिर एवा डांस देखने के लिए एक क्लब में जाती है, जहां पर उसे एक मैसेज मिलता है। डायरेक्टर ने एवा को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है और एवा वहां से क्लब से निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।